पीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेटों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको सबसे पहले शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें लगातार दी जाती है डियर। आइए शुरुआत कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पर डियर जो सबसे पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकती है। कस्तूरबा विद्यालयों में 73 पदों पर मांगे गए आवेदन। प्रयागराज से ये न्यूज प्रकाशित हुई है डियर। इस तरीके से प्रत्येक जिले में जो कस्तूरबा विद्यालय हैं वहां पर भर्तियां स्टार्ट कर दी गई हैं। प्रयागराज जिले में संचालित 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षिकाओं के 73 पदों पर 16 अगस्त तक ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी के अनुसार पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए हिंदी के 6, गणित के 16, विज्ञान के 14, सामाजिक के 2, अंग्रेजी के 12, जबकि अंशकालिक शिक्षिका के लिए कंप्यूटर के 10, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षिका के 7 अब जो पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। 2 साल से कोई नियुक्ति नहीं हुई है कस्तूरबा विद्यालयों में। तो ये आवासीय विद्यालय होते हैं डियर, और यहाँ पर प्रत्येक जिले में जितने कस्तूरबा विद्यालय हैं हर विद्यालयों में जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का जो ऐलान है वो सरकार के द्वारा किया गया है। और सभी राज्य जितने भी स्टेट है जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सॉरी जिले हैं, हर जिलों में कस्तूरबा विद्यालयों में जो भर्तियां पेंडिंग फंसी हुई हैं, चाहे वो चौकीदार की हो, रसोइया की हो, चपरासी की हो, वार्डन की हो, पूरी तरीके से भर्तियों को भरने का जो आदेश है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लटकी है भर्ती, नाराजगी। आप जानते हैं कि नए आयोग को लेकर के कहीं ना कहीं जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उसी की वजह से पूरी तरीके से फंसी हुई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नए आयोग के गठन में देरी से लंबित है प्रक्रिया, 90,000 से अधिक ने किया है आवेदन। आप जानते हैं कि योगी सरकार का केवल एक ही कहना है कि जब तक हम नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं कर लेंगे तब तक कोई भी भर्ती नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो प्राथमिक है, माध्यमिक है और उच्च है, सभी आयोगों को मर्ज करके एक आयोग बना रही है सरकार। और ये आयोग आखिर बनेगा कब, ये अभी भविष्य की गर्त में है, क्योंकि पिछले 4 साल से इसकी चर्चाएं चल रही हैं, पेपरबाजी लगातार हो रही है, लेकिन धरातल पर होता कुछ दिखता नजर नहीं आ रहा है। ये मामला असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए जो आवेदन लिए गए थे, ये आवेदन 1 साल पहले लिए गए थे डियर, और आज तक ना इसका एग्जाम कंडक्ट हो पा रहा है। अभ्यर्थी लगातार परेशान है कि आखिर एग्जाम कब होगा। काफी ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो इसी तरीके से ओवर एज भी होते जा रहे हैं, और प्रतियोगियों ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में ज्ञापन सौंपकर भर्ती करने की मांग भी की है। लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो पूरी तरीके से परेशान हैं। लेकिन जो उच्चतर शिक्षा आयोग में जो ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि वहां अध्यक्ष नहीं है, कुछ सदस्य हैं, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हमें शासन से अनुमति मिली है कि जब तक नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन सरकार नहीं कर लेगी तब तक भर्तियां नहीं हो पाएंगी, चाहे वो जिस विभाग की हो, चाहे टीजीटी पीजीटी की हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की हो। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि योगी सरकार नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को कब अंतिम रूप से फाइनल मोहर लगाती है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को मिलेंगे टैबलेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि डिजिटल लर्निंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संसाधन मुहैया कराया जाए। ऐसे में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 2.36 लाख शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कार्य सितंबर तक पूरा हो जाएगा। शिक्षकों की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि टैबलेट खरीद प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में बीते 6 वर्षों के दौरान हुए कार्यों की शुक्रवार को समीक्षा की और कहा कि विगत 6 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये लगातार 6 वर्षों की अपनी जो प्रोसीडिंग है वो लगातार देते रहते हैं और बता देते हैं कि हमने प्राथमिक के क्षेत्र में काफी काम किए हैं, हमने 2 लाख शिक्षकों की भर्तियां की हैं, हमने पारदर्शी तरीके से सब कुछ किया है, भाई भतीजावाद समाप्त किया है। इस तरीके का जो इनका ये विज्ञापन है ये लगातार आता रहता है। फिलहाल अब ये प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों को टैबलेट देने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हीं टैबलेट से पढ़ाएंगे। जब आप जानते हैं कि काफी ज्यादा विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन हैं, तो क्या टैबलेट और लैपटॉप से वो ऑटोमेटिक पढ़ पाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप शिक्षकों की भर्ती के लिए भी कोई कड़ा और उचित
कदम उठाइए। और उसके बाद जो ये आप टैबलेट और लैपटॉप कंप्यूटर बांट रहे हैं, इसके लिए भी शिक्षकों का एक नियुक्ति होनी चाहिए कंप्यूटर टीचर के रूप में, जो अभ्यर्थियों को काफी अच्छे तरीके से पढ़ा सकेगा। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो विद्यालयों के 12 रजिस्टर होंगे डिजिटलाइज्ड। प्रदेश में बेसिक के विद्यालयों में डिजिटल पठन पाठन की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के साथ ही अब यहाँ के जो आवश्यक दस्तावेज है और डॉक्यूमेंट्स है डियर, उनको अब डिजिटल किया जाएगा। यानी कि जो अभी तक कागज में सारा डाटा फीड होता था, अब जो कहीं ना कहीं प्राथमिक विद्यालय के जो हेडमास्टर थे, वो सारा जो रिकॉर्ड था वो कहीं ना कहीं कॉपी पेन पर रखते थे, लेकिन अब उसको पूरी तरीके से ऑनलाइन पारदर्शी तरीके से डिजिटलाइज करने के लिए मुख्यमंत्री जी का आदेश आया है और सब कुछ अब डिजिटल करना होगा, ऑनलाइन रखी जाएगी पूरी व्यवस्था। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो हर जिले में बनाए जाएंगे अभ्युदय कंपोजिट स्कूल। ये एक नई पहल है मुख्यमंत्री जी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी जिलों में एक एक विद्यालय अभ्युदय कंपोजिट स्कूल के रूप में विकसित किए जाएं। इन्हें पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा और इसके बाद आगे विस्तार दिया जाएगा। इसमें लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, विज्ञान इत्यादि जो है वो कहीं ना कहीं जो सिखाने की बात की जा रही है छात्रों को, लेकिन सरकार ये नहीं समझ पा रही है कि इन सब मूलभूत सुविधाओं को सिखाने के लिए शिक्षकों की काफी ज्यादा आवश्यकताएं होंगी। और फिलहाल सरकार का जो ध्यान है वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ओर तनिक भी नहीं जा रहा है। वो कंप्यूटर, लैपटॉप, मूलभूत सुविधाओं की लगातार बात करती हैं। और जब इनसे शिक्षक भर्ती की बात की जाती है तो ये पुरानी जो भर्तियां माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द किया गया था, उसमें जो 69,000 और 68,500 की शिक्षक भर्तियां हुई है डियर, उन्हीं का ये गुणगान करके 1,68,000 शिक्षक भर्ती बता देते हैं। जबकि हकीकत यही है कि 2018 से उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई और छात्र शिक्षक अनुपात ये पूरी तरीके से फिट बता देते हैं। जबकि विभिन्न जिलों की जो रिपोर्टें आती हैं उनसे पूरी तरीके से ज्ञात हो जाता है कि ऐसे कई जिले हैं जहां पर 20% से ज्यादा पद रिक्त हैं। फिलहाल नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मामला माननीय कोर्ट में भी है। कोर्ट के द्वारा लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि प्राथमिक में कितने पद हैं, कितने सृजित हैं, कितने रिक्त हैं, ये सारा डाटा फिलहाल योगी सरकार से लगातार मांगा जा रहा है। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक महत्वपूर्ण वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह की सटीक और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।